लेकिन सब लोग जो शुरू से जुड़े थे वो जुड़े, उसमें कुछ बहुत अच्छे लोग बड़े हैं। उन सब में आज हम लोग स्वागत करेंगे सबसे पहले अनिरुद्ध भाई का, हमारी टीम में नया मेंबर है साझी विरासत का। तो ये जो साझी विरासत की टीम है हम लोगों की, और इसकी शुरुआत 2014 से हुई थी। सब लोग साथ में जुड़े थे और धीरे धीरे हम लोगों का जो है कारवां वो बढ़ता ही चला गया। आज एक नए मेंबर हम लोगों के साथ ऐड हुए हैं साझी विरासत के, वो है अनिरुद्ध। आप इनको जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और पत्रकार हैं, वो सब अच्छी बात है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन हमारे लगते जिगर भी हमारे दोस्त भी हैं, तो सबसे अच्छी बात तो इनका हम लोग वेलकम करते हैं। अनिरुद्ध, बताइए साझी विरासत के बारे में थोड़ा सा, जो आपने पहले सुन रखा था या लोगों से जो इसकी प्रतिक्रिया मिलती थी उसके बारे में। पहले तो परवेज़ भाई आपका और पूरी टीम का, साझी विरासत की टीम का बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने मुझ जैसी नाचीज़ को आपने जगह दी। बहुत सुना था मैंने साझी विरासत के बारे में। मुझे लग रहा है कि 2017 में जब मैं बाराबंकी मेरी पोस्टिंग हुई थी, तब मैंने सुना था कि साझी विरासत जो है यहाँ पे एक कल्चरल एक इवेंट कराती है, और बड़ा भव्य था, मैंने देखा उस समय से। और लगातार आप इस चीज़ को, आपकी पूरी टीम जो है इसको हर साल बेहतर कर रही है। बहुत अच्छा लगता है। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं शहर में होना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको जोड़ने का काम ये कर रही है। हर व्यक्ति मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अलग अलग फील्ड के हैं, ऐसे हमारे अफाक भाई साहब हैं, तारिक साहब हैं, आप लोग हैं, हर फील्ड के लोग हैं। और यही एक समय होता है जब एक दूसरे से लोग कनेक्ट होते हैं और एक बेहतर, कह सकते हैं एक बेहतर चेहरा जो है ज़िले का पूरे प्रदेश में, देश में बनाने का काम कर रहे हैं। आपकी पूरी टीम को बधाई, और मैं भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि इस बार मैं भी इसका हिस्सा बना हूँ, और उम्मीद है कि इस बार भी हम लोग बहुत शानदार तरीके से इसको आयोजित करेंगे और आगे भी ये कारवां चलता रहेगा इंशाल्लाह। फॉर्चुनेटली ऊपर वाले का बड़ा करम हम लोगों के ऊपर है कि हम लोगों ने इतने 10 साल के उतने इस सफ़र में कोई हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा शायर या कोई कवि नहीं बचा है जो हमारे स्टेज पे अब तक ना आया हो। आप देख सकते हैं ये हमारा स्टेज सजा हुआ है सामने, और इस पे डॉक्टर कुमार विश्वास। अब बनाना तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। इमरान प्रतापगढ़ी। क्या चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। प्रोफेसर वसीम बरेलवी। शायद उसे ये दर्द का पहलू पता न था, वो देखता तो एक ही आंसू में क्या न था। संतोष आनंद, जिन्होंने मतलब क्या हिंदुस्तान के फिल्मों में, इंडियन फिल्मों में जो गाने लिखे हैं, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, एक प्यार का नगमा है, और क्या खूबसूरत खूबसूरत गीत लिखे हैं, वो इस मंच पे आए। डॉक्टर राहत इंदौरी। इस बार जो हम लोग स्वागत करने जा रहे हैं, तो 2 ऐसे लोगों का स्वागत करने जा रहे हैं जो बाराबंकी में अब तक नहीं आए हैं। एक डॉक्टर अन्नू कपूर, फिल्मी दुनिया का एक बड़ा नाम, एक बड़े आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, और वो एंकर हैं, प्रेजेंटर हैं, वो टीवी के बड़े। वो अन्नू कपूर आ रहे हैं। अन्नू कपूर साहब जो है, उनका सफ़र जो उन्होंने हिंदुस्तान में गज़ल का जो सफ़र है, अमीर खुसरो से उसकी शुरुआत होती है, और उसके बाद फिर वो कहाँ कहाँ से होती हुई और प्रोफेसर वसीम बरेलवी तक पहुँचती है। इसके बारे में आपसे गुफ्तगू करेंगे, यकीनन आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके अलावा अशोक चक्रधर साहब पहली बार आ रहे हैं बाराबंकी में, और हिंदी मंच का, कविता का सबसे बड़ा नाम इस वक्त मैं कह सकता हूँ देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया का, ये ख़ास होगा। जी तारिक भाई। परवेज़ साहब, क्योंकि मुशायरा है तो शेर से बात शुरू होना चाहिए। अरे अच्छा। मैं बढ़ा इस हौसले के साथ मंजिल की तरफ, मैं बढ़ा इस हौसले के साथ मंजिल की तरफ, रह गई नाकामियां पीछे मेरी रफ्तार से। वाह वाह वाह। तो ये जो आपने काम जब शुरुआत की थी, तो जाहिर सी बात है कि हमारी आपके रिश्तेदारी भी है और दोस्ती भी है। तो आपने हमसे कहा था कि तारिक भाई, हम ये चाहते हैं कि एक कोई ऐसा मुशायरा कराया जाए जो कि यादगार बने। कभी कभी ख्वाब सच हो जाते हैं, तो जो आपने ख्वाब देखा था आज वो सबके सामने है। आज 10वां साझी विरासत अपना प्रोग्राम करने जा रही है। हम हमेशा यही चाहते हैं कि कतरे तो बहुत थोड़े हैं, सागर तक न पहुँचेंगे। ये कतरे तो
बहुत थोड़े हैं, सागर तक न पहुँचेंगे, मगर सब एक हो जाए तो सागर पार हो जाएगा। वाह वाह। लेकिन कोई इंसान ऐसा होता है जिसको अपने परिचय की जरूरत ही नहीं होती है, मतलब जहां भी जाता है उसका नाम हर कोई लेता है, छोटा बड़ा हर कोई साथी उसका होता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। हमारे एक साथी हैं जो बिहाइंड द स्टेज रहते हैं, आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे, आपको कहीं बोलते नज़र नहीं आएंगे, आपको कुछ कहते नज़र नहीं आएंगे, कहते नज़र आएंगे लेकिन वो भी बैक द स्टेज। वो हैं हमारे प्यारे भाई साहब मुख्तार सद्दू, और आप सब जानते हैं रिपोर्टर भी हैं और साथ में सपोर्टर भी हैं। हम लोग से जुड़े हैं, शुरू से जुड़े हैं, पहले दिन से आप जुड़े हुए हैं। हमें याद है परवेज भाई कि जो पहला मुशायरा हुआ था तो यहाँ पे टेंट लगा के हुआ था, तब एडिटोरियम नहीं हुआ करता था। और ये अपने जो डीएम साहब आए योगेश्वर राम जी और हमारे पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर अरविंद कुमार सिंह गोप जी, उनकी ये सब सर्वे गरबा पे अपना जो है पूरा ये एडिटोरियम तैयार हो गया। ऑडिटोरियम जब तैयार हुआ तो वहाँ सब, अब पहले मुशायरे से हम आपके साथ जुड़े हैं और आज ये तक 10वां मुशायरा है, आज 10वां मुशायरा होने वाला है। तो इसके लिए जो है बहुत मुबारकबाद देते हैं और बहुत ही कामयाब हो मुशायरा आपका। सब जानते हैं कि हमारे इस जो साझी विरासत है इसकी एक परंपरा है। हम लोग हमेशा डेडिकेट करते हैं एक ऐसी शख्सियत को जिसने बाराबंकी का नाम रोशन किया हो, प्रदेश का नाम रोशन किया हो या हमारे देश का नाम रोशन किया हो। बाराबंकी की सरजमी से जुड़े शहनशाह गज़ल हज़रत कुमार बाराबंकी को हम लोग डेडिकेट कर चुके हैं, शमशेर मीनाई साहब को कर चुके हैं, डॉक्टर सागर आज़मी साहब हैं उनको डेडिकेट किया था, शिव सिंह सरोज साहब को किया था, अटल जी की याद में भी हम लोग जब उनके वो इस दुनिया को छोड़ के गए थे तब हम लोगों ने उनकी याद में किया था। आइए, अटल जी की स्मृति में ये कवि सम्मेलन मुशायरा हो रहा है। अटल जी ऐसे नेता थे जिनका कभी विरोधियों ने भी विरोध नहीं किया। लेकिन इस बार फिर हम लोग अटल जी की याद में कवि सम्मेलन मुशायरा करने जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि 100वां जो है उनका जन्मोत्सव है, जयंती है उनकी, उनके एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी का ये पूरा 100 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए हम लोग उनको ये मुशायरा डेडिकेट कर रहे हैं। हारिस भाई, ये जो क्रम बना था शुरुआत से हम लोग इसके साथ ही रहे हैं, इसके बारे में कुछ कहिए। जी बराबर, जैसा कि सद्दू भाई ने अभी कहा कि जब हम लोग अभी इस ऑडिटोरियम में खड़े हैं, लेकिन वो चीज़ें बिल्कुल जहन में ताज़ा हैं कि इस ग्राउंड में पहला मुशायरा आपने किया था। और जिस जो तारिक भाई ने बात कही कि जो आपने एक अलग जलाई थी एक अदब के लिए, वो माशाल्लाह आज पूरी तरह से रोशन किए हुए हैं ज़िले को, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं टीम के सारे लोग, उनको सबकी काविशें इसमें शामिल हैं और यकीनन ये जो मुशायरा है और साझी विरासत टीम है, इसने एक नए आयाम कायम किए हैं अपने अदब के हवाले से, प्रोग्राम के हवाले से। और मैं सभी जितने लोग मौजूद हैं और जो यहाँ पर नहीं भी हैं, किसी वजह से नहीं पहुँच पाए हैं, उन सब को भी इसमें शरीक करता हूँ कि अपनी टीम के लिए एक शेर है कि कल को आ जाए कोई साहिब दिल और, कल को आ जाए कोई साहिब दिल और, फिलहाल जहाँ तुम हो वहाँ कोई नहीं है। बहुत बहुत तो इस वक्त साझी विरासत का एक और पिलर जिसको कहते हैं, वो आफाक भाई मेरे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं और हर मौके पे शुरुआत से बिल्कुल इसमें शामिल हैं। और ये जो आफाक भाई जो ऑडिटोरियम है ना, इसमें पहला कोई इवेंट भी हम ही लोगों का हुआ था और इतने इवेंट हम लोग यहाँ करा चुके हैं, ये एकदम हम लोगों को अपने घर जैसा लगता है कि हमारे घर का ये कोई पार्ट है। इसमें बिल्कुल रूह हम लोगों की बसती है यहाँ पे पूरी साझी विरासत टीम की। क्यों? बिल्कुल, आप परवेज साहब जो कह रहे हैं उसमें कहीं से भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि जो है इस ऑडिटोरियम में हम लोग जैसे लगता है कि जो आपने अभी कहा कि घर ऐसा लगता है, तो वो हम लोगों को यहाँ आने पर घर ही ऐसा लगता है। ये हम लोगों के लिए जो है बहुत फ़ख्र की बात है। आप जो अपना एक लेकर के चलते हैं कि हमको क्रीम यहाँ पर लाना है, तो वो उस मकसद में आप कामयाब होते हैं। ये आपके साथ बहुत बड़ी चीज़ है, अल्लाह के करम है, और उसमें हम लोग पूरी टीम के साथ कामयाबी हम लोग हासिल कर रहे हैं। इस बार भी इंशाल्लाह जो है कहीं से कमी नहीं रहेगी। बहुत ही अच्छा मुशायरा होने जा रहा है, बहुत ही अच्छा कवि सम्मेलन होना जा रहा है बाराबंकी में। आप साझी विरासत में सभी लोग जो है 7 दिसंबर को तशरीफ़ लाएँ और हम लोगों का हौसला बढ़ाएं। स्टार्टिंग में जो पूरे हम लोगों के प्रोग्राम का एक मकसद रहा है वो ये रहा है कि जो हमारी शिनाख्त है ये ज़िला बाराबंकी, यहाँ के लोगों को कुछ अलग दें, और इसी वजह से हम लोग हर साल एक अलग टाइप की टीम बनाते हैं
और उसके अकॉर्डिंग ही पूरा जितने मेंबर्स उसमें मुशायरे में जितने शायर और कवि आते हैं उनको रखते हैं। इस बार जैसा कि अभी बताया कि अन्नू कपूर और उनके साथ जो है अशोक चक्रवर्ती जी, साथ में मंजर भोपाली, एक बड़ा नाम है गज़ल का, एक बहुत गीत का एक बड़ा नाम है मंजर भोपाली साहब, वो पहली बार तशरीफ़ ला रहे हैं। शबीना अदीब जी, वो भी पहली बार इस हमारे साजी विरासत के मंच पे शिरकत करेंगी, जलवा अफरोज़ होंगी। तो एक नई टीम और नाम अभी हम लोग बात करते रहेंगे और अपने नाम बताते रहेंगे। अज्जू भाई हैं हमारे साथ, ये इधर। और अज्जू भाई, जो ये है कोशिश हमारी रहती है और भरपूर साथ मिलता है बाराबंकी वालों का, पूरे यहाँ से वहाँ तक और आसपास के ज़िलों से लोग आते हैं। हम सबके बहुत आभारी हैं। इस भीड़ जो गैदरिंग के बारे में कुछ बताइएगा और लोगों से अपील भी करिएगा। सबसे पहले परवेज़ भाई बहुत बहुत मुबारकबाद आपको और आपकी टीम को। अल्लाह का शुक्र है जो अल्लाह के रसूल ने मना किया है कि दिल में बुग़्ज़ रखने के लिए मना किया अल्लाह के रसूल ने, तो आपकी टीम जो है वो आपको ही लीडर मानती है, अपना पराया। या हम लोग कल भी तारिक भाई लोग कहीं बैठे हुए थे तो मैंने कहा कि शायद मेरी जानकारी में, मेरी उम्र में कभी किसी ज़माने में देवा शरीफ में होता था इतना बड़ा मुशायरा, और जो नई वो चालू किया वो सांझी विरासत ने किया। अल्लाह का शुक्र है इस मकाम पर 10 साल में ये पहला स्टेज है, पहला डाइज है कि जहाँ फ़ॉरेन से लोग आते हैं रात की मोहब्बत और खुलूस में। सांझी विरासत को इस कदर लोग पसंद करने लगे। कल भी हम तारिक भाई एक जगह बैठे हुए थे, हम लोग यही कह रहे थे कि अल्लाह ने हम लोगों को इस कदर पसंद किया है कि हम लोग सांझी विरासत का नाम पूरे हिंदुस्तान और पूरे उसमें जाने लगा। ये बहुत बड़ी बात है। एक तो खुलूस और मोहब्बत जो हालात हैं इस वक्त, एक तो ये पैदा होता है, नंबर 1 जो हमारे ज़िले की महादेवा धरती जानी जाती है, इसलिए इसमें जो सबसे बड़ा काम आप करते हैं, ये काम करते हैं जो मोहब्बत बांटने का। दूसरी चीज़, हमारी जानकारी में शायद कोई ऐसा शायर हो जो आपके सांझी विरासत के डाइस पर ना आया हो। भाई बहुत शुक्रिया। हर साल आप कहीं नज़र नहीं आते हैं, लेकिन जो ये पूरी खूबसूरती नज़र आती है उसके पीछे आपका ही हाथ रहता है। शुक्रिया भाई। तो ये बताइए कि इस बार क्या ख़ास करने जा रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा सांझी विरासत टीम का कि एक जिम्मेदारी हमको दी जाती है, और खूबसूरती सिर्फ मेरे होने से या मेरे कुछ करने से नहीं, ये तमाम मेंबर हैं जिनकी छोटे एफर्ट्स जो हैं वो इस स्टेज को, इस मंच को जो है और इस शानदार जो जगह है ऑडिटोरियम हमारा है, इसको खूबसूरत बनाते हैं। सब लोगों की उसमें सोच होती है, सब लोगों की कहीं ना कहीं अपनी राय होती है। मैं कहूँगा एक इंटरनेशनल लेवल का, एक नेशनल लेवल का ये मुशायरा अपने बाराबंकी में होता है, जो ये सांझी विरासत टीम और आपने जो शुरुआत इसकी करी है, जो इतने सालों से हो रहा है। इस बार इसको यही प्रयास किया जा रहा है कि इसको उसी लेवल का हम लोग लेकर के जाएंगे, इंटरनेशनल लेवल का, कि जब हमारे वीडियो में वो चीज़ें दिखें, जैसे हम लोग और YouTube के माध्यम से देखते हैं, तो उसमें जो लाइटिंग हमारी होती है, जिस तरीके से लाइटिंग के माध्यम से स्टेज को बहुत बिल्डअप किया जाता है, अब की उसको इस तरीके से करेंगे। अब की कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा हम लोग मुगलाई अंदाज में लेकर के जाएं, कि इसको ऐसा एक स्टेज बनाए यहाँ पे थोड़ा सा फ्लावर्स का भी हमारा काम हो, और जो लाइटिंग हमारी हो वो लाइटिंग हमारे जितने शायर पढ़ रहे हों उनके ऊपर स्पेशली, और बाकी हल्की सी डिम लाइट में बाकी के शायर को हम लोग रखें, जिससे कॉन्सनट्रेशन पूरी जनता का जो मेन शायर हमारा है उसके ऊपर जाए। ये आपकी तैयारी है। अच्छा, जो लोग आएंगे उनके लिए कैसे क्या इंतज़ाम रहेंगे? लोगों के लिए, जो जितने हमारे लोग हैं, जो हमारे दर्शक आएंगे, दर्शक के लिए इंतज़ाम होगा जिसमें LED स्क्रीन हम लोग दोनों तरफ देंगे, कि जो बहुत पीछे लोग हमारे बैठे हुए हैं वो भी उसका आसानी से उसका मज़ा ले सकें। आगे हमारे VIP जो चैम्बर हम लोग बना रहे हैं, उसमें लेडीज़ के लिए एक अलग हम लोग जगह करेंगे, जो हमारे VIP मेंबर आ रहे हैं वो अलग हमारे बैठेंगे। और तो आप आइए, यकीनी तौर पे आइए, जैसे हर बार आप आते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी जगह बैठने को मिलेगी। हम लोगों के यहाँ कोई VIP कल्चर नहीं है। हम लोग कुछ सीटें अपने जो VIP गेस्ट आते हैं उनको छोड़ के सब कुछ, आप पहले आइए, पहले पाइए, आराम से बैठिए, प्रोग्राम का पूरा मजा लीजिए। 7 दिसंबर को सांझी विरासत का मुशायरा हो रहा है, ये 10वां मुशायरा है। इन सब में आप लोग आइए, पूरा एंजॉय करें। 7 दिसंबर को, जैसा कि परेश भाई, मैं अपनी बात कहना चाहता था जहाँ से आफाक भाई ने अपनी बात ख़त्म की थी, कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए, कारवा बनता गया। और एक सोच जो परवेज़ भाई की थी, मयूर विहार व कॉलोनी वाली मस्जिद से जो सोच एक उपज एक पैदा हुई, कि कैसे एक शख्स एक मस्जिद में सदियों से वज़ू का पानी और मस्जिद खोलना ये सब करता था, वहाँ से परवेज़ भाई की एक सोच पैदा हुई। और एक चीज़ और परवेज़ भाई की बड़ी अच्छी है कि लोग
सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ शुक्र अदा करते हैं यहाँ पर योगेश्वराम मिश्रा का इस ऑडिटोरियम के लिए, अरविंद सिंह गोप साहब के लिए, सुरेश यादव जी के लिए। परवेज़ भाई भी उसके उतने ही हकदार हैं भाई, जो बाराबंकी को ये ऑडिटोरियम मिला। और ये जो 10वां मुशायरा है, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, मैं लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि वो लोग आएँ 7 दिसंबर को बाराबंकी GIC ऑडिटोरियम में और उनको सुने, अपने टाइम को निकालें। बहुत अच्छा, बहुत बड़ा मुशायरा होने जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। परवेज़ भाई, साजिद विरासत जिंदाबाद। वाकई ये जो कह रहे हैं एकदम सिर्फ आप लोगों के लिए पूरा प्रोग्राम, ये पूरी महफिल सकती है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। आप लोग आइए, ज़्यादा से ज़्यादा की तादाद में आइए और मज़े लीजिए इस मुशायरा और कवि सम्मेलन में। क्या तैयारियां हैं आपने की हैं, जो लोग आएंगे, जो लोग बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं उनके लिए? चलिए आज एक छोटी सी चीज़ दिखाते हैं, आइए आप लोग। होता क्या है, नई चीज़ें आगे बढ़ते चले जाते हैं, पुराने कदमों को हम लोग भूलते चले जा रहे हैं। निशान, आज वो हम वही निशान दिखाना चाह रहे हैं आप लोगों को कि राजू भाई ज़रा ये ग्राउंड दिखाइए। यहाँ हम लोगों ने सबसे पहली 10 साल पहले मोहब्बत की दुकान खोली थी। धीरे धीरे होते होते इतने बड़े ऑडिटोरियम में, मॉल में तब्दील हो गई है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सांझी विरासत ने जो जोड़ने का काम, जो मोहब्बत की दुकान खोली थी, वो आज वैसे ही चल रही है। उसी तरह हमने एक शेर कहा था, मेरे जहन में जब होता है ना, जब साथी होते हैं, जब कोई चीज़ किसी मकाम में साथ कोई सफ़र करो तो कुछ ना कुछ मिला करता है। जैसे आप फूलों के साथ रहेंगे तो खुशबू से मुलाकात होगी, सुबह उठेंगे तो ओस से, शबनम से मुलाकात होगी। उसी तरह ये सारी सांझी विरासत की टीम से सब एक दूसरे से मुलाकात होती रही और सब अपने में एक बेहतरीन शख्सियत हैं। तो ये 10 साल का जो मुशायरा था, हमने उनके लिए भी कहा, जो शायर आए हैं उनमें इनका भी जिक्र है और अपनी टीम का भी जिक्र है कि यूँ तो वाकिफ़ नहीं, सामीन का भी जिक्र है, जो सारे लोग आते गए, आप सबका साथ मिला। तो यूँ तो वाकिफ़ नहीं हूँ मैं इससे ज़्यादा, यूँ तो वाकिफ़ नहीं मैं इससे ज़्यादा, गुलदस्ता ये 10 साल का हर फूल अलग है। तो आप सबका खैर मकदम के लिए हम लोग तैयार हैं। 7 दिसंबर 2024 आप आइए और इंशाअल्लाह एक बेहतरीन प्रोग्राम आपको मिलेगा। और हर साल की तरह इस साल भी ये प्रोग्राम हो रहा है, तो बस मैं ये अपील करना चाहता हूँ पब्लिक से कि आएँ और इस प्रोग्राम को जैसे हर साल लुत्फ़ लेते हैं, और इस साल भी बैठ के इस प्रोग्राम का पूरा मज़ा लें। और हम सब की जो एक कोशिश रहती है कि प्रोग्राम एक अच्छा कराया जाए और एक मशहूर प्रोग्राम कराया जाए, तो हर साल की तरह हम लोग की हौसला अफजाई करें आके सभी लोग, क्योंकि ये सिर्फ सांझी विरासत का नहीं, पूरी बाराबंकी का एक प्रोग्राम है। और जब नाम होता है सांझी विरासत के साथ तो बाराबंकी का नाम होता है। तो बाराबंकी की पब्लिक की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी हम सब की जिम्मेदारी है। तो मैं सबसे अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और इस प्रोग्राम को एक थैंक यू और ऊंचाइयों तक ले जाएं। तो कहते हैं ना कि जो जर्रा जहाँ है वो आफ्ताब है, मतलब जो हर आदमी का अपना किरदार होता है। अब्दुल हक भाई हैं, ये कब हम लोगों से जुड़ गए ये हम ही लोगों को नहीं पता चला, लेकिन इतने अच्छे से जुड़े और हर साल इनका बड़ा अहम रोल होता है। जब हम लोग यहाँ पे परेशान होते हैं ना, सुबह आ जाते हैं और पूरा मेहनत चल रही होती, सब लोग भूल जाते हैं खाना पानी। ऐसे में हर बार ये हम सब के लिए मतलब एक से एक लजीज खाना लेके यहीं पे आते हैं। तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके साथ एक चीज़ और है तारिक भाई, बहुत बड़ी ये है कि ये अपनी तरफ से हम लोगों को हर साल वो बेहतरीन सी शॉल देते हैं जिसमें साझी विरासत लिखा होता है। बड़ी खूबसूरत शॉल थी, इतनी अच्छी लगी थी। इमरान प्रतापगढ़ी भाई आए थे और उन्होंने मुझसे ख़ास कर कहा कि ये शॉल मुझे भी चाहिए, तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो ये साझी विरासत की जो टीम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता को बनाए रखने का जो काम करती है वो साझी विरासत की टीम है। और मैं यही चाहता हूँ जो ये 7 दिसंबर 2024 को जो मुशायरा होने जा रहा है वो पूरे हिंदुस्तान को और पूरे हिंदुस्तान के बाहर को ये एक बड़ा नाम देने जा रहा है साझी विरासत को। तो मैं चाहता हूँ कि जो बाराबंकी से और एतराफ़ से आने वाले लोग हैं वो 7 दिसंबर को इस ऑडिटोरियम को मतलब एक ऊंचाइयों पे लेके जाएं। तो इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ साझी विरासत टीम का। ये साझी विरासत, ये तो प्यार की ज़मीं है, ये साझी विरासत